डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011, जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको एक दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, 2011 की जनगणना पर काफ़ी फोकस करिए और यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आइए बात करते हैं जनगणना के सामान्य परिचय की। तो जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई 1872 में, जिन्होंने कुछ क्षेत्रों में अस्थायी रूप से जनगणना करवाई, और 1872 में ही जिन्होंने अस्थायी जनगणना को घोषित भी कर दिया। उसके बाद लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आया और लॉर्ड रिपन ने 1881 में जो है 1881 में स्थायी जनगणना शुरू की, और लॉर्ड रिपन ही भारत में जो है इनको उद्धारक की या समाज के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना का आयोजन करवाया जाता है। भारत में गृह मंत्रालय के द्वारा इस जनगणना का आयोजन करवाया जाता है, और इस जनगणना का जो मुखिया होता है वह पंजीकरण रजिस्ट्रार जनरल होता है, जो इस जनगणना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। तो हमारे देश में अब तक कुल मिला के 15 जनगणना हो चुकी हैं। 16वीं जनगणना के आंकड़े अभी आपको प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए आप लोग 2011 को ही अपना आधार और बेस बनाकर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर फिगर में नहीं जाएंगे, फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जाता है, और लिंगानुपात और जो है जनघनत्व, तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि का नहीं हुई, ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि राज्य में कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 77.73% है। राज्य में कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, तो 22.27% है। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और यहाँ पर 18.63% की ग्रामीण जनसंख्या है। यदि हम बात करें देश के कुल शहरी जनसंख्या में, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, महाराष्ट्र पहले पर है, और 11.79% यहाँ की शहरी जनसंख्या है। यदि हम बात करें 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 15.41% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत 16.51% है। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए कि भाई जो प्रदेश की जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या में कितनी भागीदारी है उसकी, तो 16.51%। औसत लिंगानुपात क्या है, तो 912 है, और 1000 पर 2000। अगला पॉइंट है आपका 2001 से लेकर 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई 14 की। इसके अलावा अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है वह 907 है। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है, जो एससी से काफ़ी अधिक है। अगर हम बात करें लिंगानुपात में सभी राज्यों में, जो राज्य का स्थान है वह 26वां है, जो काफ़ी नीचे है। यदि हम बात करें 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो 902 है, कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं वो 1000 जो है, 0 से लेकर 6 वर्ष की जो बालिका शिशु हैं, लड़कियां हैं, उन पर 1000, लड़कियों पर 902 ही है। यदि हम बात करें कि 2011 तक 0 से लेकर 6 आयु वर्ग लिंगानुपात में जो कमी आई वो 14 की आई। औसत साक्षरता 2011 में 67.70 थी। 2011 के अकॉर्डिंग पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 77.30 पुरुषों के लिए और 57.20 महिलाओं के लिए थी। अगर हम बात करें 2001 से लेकर 2011 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.34% की हुई दशकीय। यदि अगले पॉइंट को हम देखें तो 2001 से लेकर 2011 के दौरान पुरुष व महिला साक्षरता में वृद्धि क्रमशः 8.9%, और ये पुरुषों में हुई, महिलाओं में 15% की वृद्धि हुई। यदि हम बात करें साक्षरता में, तो साक्षरता के मामले में राज्य काफ़ी पीछे है, और 29वां
जो है भारत का स्थान था 2011 में, जो अब घट गया होगा। दशकीय वृद्धि दर की बात करें जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो दशकीय वृद्धि दर में राज्य का जो है 14वां स्थान था। यदि हम बात करें औसत जनघनत्व की, तो औसत जनघनत्व राज्य का 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि 2001 से लेकर 2011 के दौरान जनघनत्व में हुई वृद्धि 139 प्रति वर्ग किलोमीटर थी। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जनघनत्व में जो है राज्य का स्थान 9वां है 2011 के जनगणना के अनुसार। आइए बात करते हैं कि राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनगणना वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, तो ये घटता हुआ इनका क्रम है। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करें जो बढ़ते क्रम में है, तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला इलाहाबाद है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो महोबा है राज्य में। अगर हम बात करें सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, तो इलाहाबाद पहले स्थान पर आता है, मुरादाबाद दूसरे पर, गाजियाबाद तीसरे पर, कानपुर चौथे पर और लखनऊ पांचवें पर आता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले देखें, तो इसमें इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद व लखनऊ जैसे बड़े शहर शामिल हैं। यदि हम बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाले कौन कौन से जो है जिले हैं, तो गाजियाबाद यहाँ का जो जनघनत्व है वो 3,971 है। वाराणसी की बात करें तो 2,395 है। लखनऊ की बात करें तो 1,816 है। संत रविदास नगर 1555 यानी 1555 यहाँ का जनघनत्व है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 2 जिले गाजियाबाद और वाराणसी हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो आप ध्यान में रखिएगा, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ये ऐसे जिले हैं जो पठारी जिले हैं और यहाँ पर जो जनघनत्व है वो विरल पाया जाता है। इसलिए ललितपुर में जनघनत्व 242 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सबसे कम है। इसके अलावा सोनभद्र की हम बात करें तो सोनभद्र में 270 है। बाकी आप लोग देख लेंगे। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, तो पहला पॉइंट है कि कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत कितना है, तो आप पहले ही देख चुके हैं 77.73 जो है। जैसा कि हमने पहले भी देख चुके हैं कि राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या 22.27% है। इसके अलावा देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या 18.63% है, जो इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इन 2 पॉइंटों को हम छोड़ रहे हैं। अभी आगे चलते हैं कि राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल जनसंख्या 915 है, अकॉर्डिंग टू 2011 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा राज्य के कुल नगरों में वैधानिक जो नगर हैं वो 630 हैं। अगर हम राज्य की बात करें 1 लाख से लेकर 10 लाख की आबादी वाले वैधानिक नगर, इनकी संख्या 64 है 2011 के अनुसार। यदि हम बात करें 10 लाख या ऊपर उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर, इनकी संख्या 7 है। आप लोग याद रखिएगा, यह आपसे पॉइंट पूछ सकता है क्योंकि संख्या इनकी कम है। तो 7 ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक है। दूसरा है कि 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले 12 ऐसे जो है जिले हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी जो नगरीय आबादी वाले हैं, सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी है। तो इनमें गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर देहात, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर की हम बात कर रहे हैं, व मेरठ। तो सर्वाधिक नगरीकरण का प्रतिशत गाजियाबाद में है, उसके बाद लखनऊ में है। सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले, तो अगर हम देखें तो श्रावस्ती सर्वाधिक सबसे कम नगरीकरण वाला है, यानी कि ग्रामीण आबादी अधिक है। इसके अलावा कुशीनगर दूसरे नंबर पर आता है, महाराजगंज तीसरे नंबर पर, सुल्तानपुर चौथे नंबर पर, प्रतापगढ़ पांचवें नंबर पर आता है। ये सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि हम बात करें 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर आबादी के घटते क्रम में, तो जिनकी आबादी 10 लाख से भी अधिक है, तो वो एक वैधानिक नगर हैं, जैसे लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो कुल मिला के जो है राज्य में 7 ऐसे जिले हैं जिनकी आबादी जो है 10 लाख या उससे अधिक है। अगर हम बात करें
10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन यानी कि जो है अर्बन कॉम्प्लेक्स आबादी के घटते क्रम में, तो कैसी बात करेंगे तो कानपुर पहले पर आएगा, लखनऊ दूसरे पर आएगा, गाजियाबाद तीसरे पर आएगा, आगरा चौथे पर और वाराणसी मेरठ अंतिम रूप से देखे जा रहे हैं। तो यदि हम बात करें सर्वाधिक कम ग्रामीण आबादी वाला जिला इलाहाबाद है और सबसे कम जो है सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जो है वो ग्रेटर नोएडा है यानी कि गौतम बुद्ध नगर है। इसके अलावा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो इलाहाबाद है। इसके अलावा सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला गाजियाबाद और सबसे कम शहरी वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है। इसके अलावा सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाला जो जिला है वह गाजियाबाद है और सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत वाला जो जिला है वह श्रावस्ती है। आप ऊपर से ही इन पॉइंटों को देख सकते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग कि सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले, तो इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर हैं। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत हैं। इसके अलावा सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मेरठ और सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर व महाराजगंज हैं। कुछ आंकड़े देखते हैं एससी, एसटी और एससी से। तो राज्य में एसटी का कुल प्रतिशत 0.57 है 2011 के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सर्वाधिक सबसे अधिक जो है एसटी आबादी वाले सोनभद्र में रहते हैं और सबसे कम एसटी आबादी वाले जो हैं वो बागपत में रहते हैं। सबसे अधिक जो है एसटी प्रतिशत वाले सोनभद्र में है, यहाँ पर 20.67% है। अगर सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले बागपत में है 0.001% है। अगर हम बात करें कुछ बेसिक पॉइंटों की, कुछ जो मिसकेलियंस पॉइंट होते हैं, विविध पॉइंट होते हैं, तो शिशु मृत्यु दर 2013 में 50 प्रति हजार थी, यानी कि प्रति हजार पर 50 शिशुओं की मृत्यु दर हो जाती थी। अगर बालक शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2013 में 49 प्रति हजार थी। बालिका शिशु मृत्यु दर की बात करें 2013 में तो 52 प्रति हजार थी। जन्म दर की बात करें 2013 में तो 27.2 प्रति हजार थी, काफी ज्यादा थी। अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो 2013 में 7.7 हजार के आसपास थी। इसके अलावा कुल प्रजनन की दर की बात करें तो हमारे राज्य में वो थी 3.1, यानी कि एक महिला 3 से अधिक बच्चे जो है यहाँ पर राज्य में पैदा हो रहे थे एक महिला के द्वारा। तो अगर हम बात करें जीवन प्रत्याशा राज्य की 2013 में 63.8 वर्ष थी। वहीं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 62.5 वर्ष थी और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 65.2% थी। आप लोग इन आंकड़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। तो 2013 के अनुसार महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की जीवन प्रत्याशा से अधिक थी। प्रदेश में दिव्यांगों की आबादी 2011 के अनुसार 2.08% थी। अगर हम बात करें कि भाई उत्तर प्रदेश के कुल दिव्यांगों में सर्वाधिक व सबसे कम, तो सबसे कम है बाधिर या बहरे, 24.72% हैं। इसके अलावा मानसिक रोगी जो है दिव्यांगों में मानसिक दिव्यांग वह 1.84% है। इसके अलावा प्रदेश में कुल स्लम आबादी की बात करें तो राज्य की कुल आबादी में 3.12% जो है स्लम आबादी है। अगर हम देश की कुल स्लम आबादी की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्रा, बंगला, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है और यहाँ पर 9.5% है। इसके अलावा अगर हम जिले की बात करें तो कानपुर में सर्वाधिक स्लम बस्तियां हैं। तमिलनाडु वो सर्वाधिक बात करें सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगरे वाले, यानी कि जो स्लम के प्रतिवेदित हैं, तो तमिलनाडु में 507, मध्य प्रदेश में 500, मध्य प्रदेश में 303, उत्तर प्रदेश में 293 ये प्रतिवेदित वाले नगर हैं। अगर हम राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी की बात करें तो 5 नगर हमारे सर्वाधिक है, जिसमें मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद। अगर हम घनी बस्तियों की बात कर रहे थे तो वहां पर कानपुर सही ऑप्शन होगा।
तो मेरठ, आगरा, कानपुर ये 5 अधिक जो है स्लम आबादी वाले जिले हैं। अगर हम बात करें राज्य में कार्यशील जनसंख्या की, तो 32.9% कार्यशील जनसंख्या है। अगर हम कार्यशील आबादी में मुख्य व सीमांत कामगारों को देखें तो मुख्य 67.8% है और सीमांत कामगार 32.2% हैं। इसके अलावा कार्यशील आबादी में कृषक 29% हैं। कार्यशील आबादी में कृषक श्रमिक 30.3% है, जो काफ़ी ज़्यादा है कि उत्तर प्रदेश में कृषक श्रमिक बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा घरेलू उद्योगों से जुड़े लोग 5.9% है, जो काफ़ी कम है। कुल कार्यशील आबादी में अन्य कामगारों की बात करें तो 32.8% ऐसे कामगार हैं जो कहीं भी लगे नहीं हुए हैं। आइए हम बात करते हैं जरा जो है तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जनगणना की बात हुई। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले की बात कर रहे हैं हम लोग। तो महाकुंभ का मेला लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है। इलाहाबाद में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है, जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है कुंभ मेला इलाहाबाद में प्रत्येक 6 वर्ष के बाद भी लगता है, जिसे हम अर्ध कुंभ भी कहते हैं। इसके अलावा सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। तो बताइए मुझे कौन सा सल्तनत काल का शासक था जो प्लेग फैल जाने के कारण बहराइच गया। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में लगता है। फल्गुन मेला रामपुर में लगता है। खारी झल्लू कार्तिक मेला बिजनौर में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि अप्रैल 2024 में ही सूर्य तिलक परियोजना का उद्घाटन किया गया था, और जिसके तहत भगवान राम के माथे पर जो है 6 मिनट तक सूर्य की रोशनी पड़ी। और आपको पता है कि ऑप्टिकल के माध्यम से इसको जो है डाला गया था, कि एक पाइप के द्वारा उनके ऊपर जो है रोशनी डाली जा रही थी, उनके सीधे माथे पर पड़ रही थी। तो ध्यान रखिएगा। तो चैत्र रामनवमी मेला। इसके अलावा जो है प्रयागराज के पोस्ट मास्टर के द्वारा भी उनके रामनवमी के अवसर पर भगवान राम का कवर पेज भी तैयार किया गया था। तो आइए बात करते हैं अगला। कार्तिक या परिक्रमा मेला अयोध्या जो है में होता है, फैजाबाद में। इसके अलावा परिक्रमा मेला नेमसी नारायण सीतापुर में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में। इसके अलावा नक कटैया मेला चेतगंज वाराणसी में। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे और यहीं से आगे बढ़ते हुए। धन्यवाद।